अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब आज बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करेंगे, जहां पर एसीसी का यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भरपूर कोशिश है कि ये इजलास ढाका के अंदर हो, जबकि बीसीसीआई एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट बीसीसीआई की भरपूर कोशिश है कि ये इजलास ढाका के अंदर ना हो पाए, बल्कि हो ही ना पाए। एंड एज पर इंडियन मीडिया रिपोर्ट के इस वक्त बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ 3 अहम प्लानिंग्स कर रहा है। जी हाँ, प्लानिंग नंबर 1 के किसी भी सूरत पर एशिया कप ना हो पाए। प्लानिंग नंबर 2 के पाकिस्तान क्रिकेट को ओलंपिक्स में जाने से रोका जाए, ऐसे पैरामीटर सेट किए जाएं कि पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। और नंबर 3 जो है वो बड़ा ही इंतहाई अहम के WTC के अंदर पाकिस्तान टीम को सेकंड टायर की टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए, ताकि अगर अच्छी टीमों के साथ पाकिस्तान को नहीं खिलाया जाएगा तो पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग के अंदर या WTC के अंदर जगह नहीं बन पाएगी। तो ये तीनों प्लानिंग जो है बीसीसीआई कर रहा है, और जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इसके पीछे है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट को कॉर्नर किया जाए। जी हाँ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से इंतहाई अहम इजलास जो है वो ढाका के अंदर होने जा रहा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मानना है कि हमारी अपनी प्रॉपर फुल तैयारी है, जबकि दूसरी तरफ बीसीसीआई भी इस बारे में मुकम्मल तैयारी करके बैठा हुआ है। ये इंडियन मीडिया यानी कि रिपोर्ट कर रहा है। आपको बताते चलें कि WCL, ये जो वर्ल्ड चैंपियंस लेजेंड लीग में जो इंडिया ने बायकॉट किया है पाकिस्तान मैच का, अब बीसीसीआई के ऊपर भी इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन अवाम की तरफ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि भाई आप एशिया कप में भी पाकिस्तान का बायकॉट करें। तो यहाँ पर दो सवाल सामने आते हैं कि अगर इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान का बायकॉट करता है तो क्या फिर इंडिया T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का बायकॉट करेगा? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका दबाव खुद बीसीसीआई के ऊपर अब पड़ चुका है, क्योंकि जहां पर WCL के अंदर बायकॉट करना जितना आसान है पाकिस्तान टीम का, शायद एशिया कप के अंदर नहीं है, और शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इतना आसान नहीं है। तो इस बिना के ऊपर अब बीसीसीआई जो है वो इस हवाले से प्लानिंग कर रहा है कि एसीसी का इजलास ही ना हो पाए, क्योंकि अगर एसीसी का इजलास नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा, और अगर एशिया कप नहीं होगा तो फिर बीसीसीआई के ऊपर जो दबाव बनेगा अवाम का कि भाई आप पाकिस्तान का बायकॉट करें, तो शायद ये दबाव ना बन पाए, और फिर शायद T20 वर्ल्ड कप में जो भी उस वक्त के मामलात होंगे, क्योंकि वो आपको पता है नेक्स्ट ईयर है, तो जो मामलात होंगे उन मामलात के हवाले से चीज़ों को बासानी हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो एशिया कप है वो 2 महीने के अप्रॉक्सीमेटली बाद है, यानी कि सितंबर के अंदर है, और सितंबर के अंदर अभी अगर वर्ल्ड चैंपियंस लीग के अंदर जिस तरह इंडिया ने बायकॉट किया है, तो शायद एशिया कप के हवाले से बीसीसीआई के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इस हवाले से बीसीसीआई कोशिश कर रहा है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास जो है वो ना हो पाए। इस मामले के अंदर आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ फुल मेंबर्स के अंदर अभी तक सिर्फ बांग्लादेश खड़ा है। मोहसिन रजा नकवी साहब बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान गए, वहाँ पर उन्होंने डायलॉग भी किए, बातें भी की, लेकिन अब सवाल है कि वहाँ से वो क्या लेकर आए हैं। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो अफगानिस्तान की बेस पाकिस्तान टीम ने बनाई, पाकिस्तान क्रिकेट ने बनाई, बल्कि उनके प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलकर ग्रूम हुए हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान को जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया से हैं, और दूसरी चीज़ कि अफगानिस्तान एज पर पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ क्रिकेट खेलता है तो उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर जो सबसे बड़ा हथियार या सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ कि की फैक्टर है इंडिया के पास, वो IPL है। अगर वो एग्जांपल आज अफगानिस्तान इंडिया के साथ नहीं खड़ा होता, जबकि श्रीलंका जो है वो इंडिया के साथ है, और अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा नहीं होता तो शायद इंडिया ये भी कह सकता है भाई हम आपके प्लेयर्स को फिर IPL अलाउ नहीं करेंगे। तो शायद एशिया कप के हवाले से अगर बात की जाए तो बीसीसीआई का जो पलड़ा है वो अभी तक भारी नज़र आ रहा है। लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब भी वहाँ गए हैं तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो वहाँ से लेकर आए हैं, ये तो एक बड़ा क्लियर यानी कि रोल है। लेकिन
यहाँ पर सिर्फ फुल मेंबर्स के ऊपर बात नहीं होती, 10 एसोसिएट मेंबर्स जिसके अंदर मालदीव हैं, जिसके अंदर ओमान हैं, जिसके अंदर यूएई हैं, जिसके अंदर सऊदी अरब, यानी कि और डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनका भी मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। 10 एसोसिएट मेंबर्स में से भी आपको बताते चलें कि बीसीसीआई जो है सबको पता है कि एशिया कप के हवाले से जो उसकी गेट मनी होती है वो नहीं लेता, और वो तमाम छोटे ममालिक के अंदर देता है, और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कल को अगर असर रसूख के तौर के ऊपर इन ममालिक को इस्तेमाल करना हो तो इंडिया यानी कि बड़ा इजीली उनको कह सकता है कि आप मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ, और वो फिर मानते भी हैं बात। तो सिंपल इज डैट जो इस अमाउंट को सिर्फ इन्हीं कामों के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर एशिया कप नहीं होता तो लाजमी बात है नुकसान तो तमाम ममालिक का होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट का होगा, क्योंकि एशिया लेवल के ऊपर पाकिस्तान जिस तरह पहले तनख्वाह खड़ा था शायद अब की बार ज़्यादा तनख्वाह होगा, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके हेड मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी डाउन है, और तीसरा फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी पाकिस्तान को लॉस होगा। तो इन सारे मामलात के अंदर अगर भी जीत देखी जाए तो सिंपल स्टैट बीसीसीआई की होगी। तो इस मामले में आने वाले 2 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम हैं, और सबसे अहम चीज़ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीसीसीआई अगर शिरकत नहीं करेगा, ये मेंबर्स शिरकत नहीं करेंगे तो एशिया कप कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। जब तक एशिया कप कैंसिल करने के लिए भी इस इजलास का होना बहुत ज़रूरी है, और एशिया कप चलाने के लिए भी, एशिया कप ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इस इजलास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आने वाले 2 दिन जो हैं वो एशिया कप के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेकंड के ऊपर आते हैं कि ओलंपिक्स के लिए क्या पैरामीटर्स जो हैं वो सेट किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपको बताते चलें कि इसके अंदर जो चीज़ें सेट की जा रही हैं आईसीसी की तरफ से, उसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि तमाम जो ममालिक हैं उनमें से, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एशिया है, एशिया में से जो नंबर 1 के ऊपर टीम है, या तो अब देखना है कि कौन सी टीम एशिया कप जीती हुई। अगर ये एशिया कप नहीं होता तो लाजमी बात है फिर 2023 के एशिया कप से जो है टीम उठाई जाएगी, तो उसके अंदर तो फिर इंडिया, सिंपल इज डैट, इंडिया विनिंग चैंपियन है। और सेकंड चीज़ है कि अगर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी देखा जाता है तो इंडिया T20 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी देखा जाता है तो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता हुआ है। तो इस तरह का देखा जाए कि एक टीम अगर एशिया से ली जाए तो वो इंडिया है, और लेकिन अगर करंट सिनेरियो के अंदर अगर एशिया कप से लिया जाता है तो अभी 5 टीमें बड़ी तगड़ी हैं, जिसके अंदर इंडिया है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो इन 5 में से देखना होगा कि 2025 का एशिया कप जो है वो सेट किया जाता है, और अगर वो फिर जो टीम जीतेगी वो फिर जाकर जो है वो सिंपल इज डैट ओलंपिक खेलेगी। सेकंड जो पैरामीटर इसके हवाले से देखा जा रहा है उसके अंदर भी एशिया से जो है वो इंडिया होगी, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों में से जौन सी टीम बेहतर होगी उसको लिया जाएगा। साउथ अफ्रीका आ जाएगी, उधर से फिर इंग्लैंड आ जाएगी। तो फिर यानी कि इस तरह करके 5 टीमें जो हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी, 5 से 6 टीमें जो हैं वो फाइनलाइज की जाएंगी ओलंपिक्स के लिए। आपको पता है यूएसए तो ऑलरेडी हेल्ड करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो वो तो ओलंपिक्स खेलेगा ही खेलेगा। तो ये जो है सारा पैरामीटर जो है सेट किया जा रहा है। या फिर WTC की रैंकिंग देखी जाएगी, तो रैंकिंग के अंदर तो पाकिस्तान ऑलरेडी 9वें नंबर के ऊपर है। तो पाकिस्तान के लिए ये जो सेकंड टायर ऑफ क्रिकेट जो रखी गई है ये शायद इसी वजह से कि पाकिस्तान अगर अच्छी टीमों के साथ खेलेगा तो पाकिस्तान टीम की रैंकिंग बेहतर होगी, तो अगर छोटी टीमों के साथ खेलेगा तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो प्लानिंग की जा रही हैं आईसीसी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो डे बाय डे कॉर्नर साइड किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट को स्लो करके जो है स्पॉइल किया जाए। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो किरदार है वो शायद आज हमारी क्रिकेट का भी है कि हमारी क्रिकेट शायद उस लेवल की नहीं है कि हम किसी अच्छी टीम के साथ खेल नहीं पाते। अगर इस पूरे 3 सालों में अगर हम अपनी क्रिकेट को अगर देखा जाए तो एक सिर्फ हमने जो इंग्लैंड को 2-1 से टेस्ट हराया, उसके बाद हमारी वनडे जो हमने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया, और उसके बाद जो हमने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश किया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी विनिंग गेम नहीं है कि हम कम से कम बैठकर ये बात कर सकें कि यार हमने उस तगड़े मुल्क को जो है हराया है। तो इन सारे मामलात के बाद अगर बीसीसीआई भी पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो डाउन करने में लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये जो आने वाले 2 दिन हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होता है और
एशिया कप होता है और अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलता है एशिया कप, तो मेरे ख्याल से सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की सिंगल हैंडेडली जीत है। लेकिन अगर एशिया कप नहीं होता है, एशिया कप कैंसिल होता है और अगर इंडिया एशिया कप का बाइकआउट करता है, तो फिर तो मेरे ख्याल से एशिया कप करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल इज डैट, क्योंकि उसका फिर पाकिस्तान को भी फाइनेंशियल लॉस होगा, क्योंकि आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से आते हैं। और सेम सिनेरियो पे T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी होगा कि इंडिया कहेगा कि जी मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता, तो इंडिया कहेगा ठीक है भाई, फिर लॉस है ना, तो हम लॉस बर्दाश्त कर लेंगे। सिंपल इज डैट, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ BCCI ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को कॉर्नर किस तरह किया जाए। तो दोस्तों इन सारे मामला में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।